हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स के टॉपिक 1 को प्रमुख दिवस और उसके थीम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने दिवस को देखा था कि कौन कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है दिवस, देखते हैं, उसको रिवाइज भी करेंगे जो दिवस हम लोगों ने पहले पढ़ा था। ठीक, उसको रिवाइज करते हैं और फिर इसके बाद दिवस के प्रमुख दिवस हैं उसके थीम को देखेंगे, जो कि परीक्षा में बार बार आता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग लास्ट 6 मंथ का, कम से कम लास्ट 6 मंथ का हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे अभी चल रहा है अप्रैल, तो अप्रैल से लेके अक्टूबर 2021, यानी पीछे 4 महीना और उधर 2 महीना, इन 4 महीनों में मुख्य जो दिवस है उसका थीम पता होना चाहिए। तो देखते हैं पहले। 4 जनवरी को पता है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक, यह आप लोगों को पता है। ब्रेल दिवस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रेल लिपि, ठीक, किसके लिए है? तो ये है अंधों के लिए, जिसको दिखाई नहीं देता है। खोज किसने की थी? ठीक, खोज की थी लुई ब्रेल ने। ठीक, इसमें क्या होता है कि ये पढ़ने लिखने की ऐसी प्रणाली है, इसमें अक्षर होता है, शब्द और संख्याओं होता है। तो उसको 6 उभरे हुए बिंदु होते हैं, यानी कि 6 उभरे बिंदु, यानी 6 उभरे बिंदु होते हैं, जिसकी सहायता से वो लोग पढ़ते हैं। ठीक, इसको 2 पंक्ति में रख के सजाते हैं। ठीक, तो ये अभी क्वेश्चन आया था DTSS में कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रणाली है जिसमें अक्षरों को, शब्दों को, संख्याओं को, ठीक, 6 उभरे हुए बिंदुओं की व्यवस्था से बनाया जाता है। तो ये कौन सा है? ब्रेल लिपि। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है कि 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक, तो इसकी थीम क्या थी 2022 में? तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ये थीम अगर 2021 की बात करें, 2021 और 2022 दोनों में थीम यही थी। क्यों थी, इसको देखते हैं। तो ये मनाया जा रहा है कब से? ये दिवस जो है मनाया जा रहा है 2003 से। ठीक, ये कौन सा है प्रवासी भारतीय दिवस? तो 16वां प्रवासी दिवस। कब मनाया गया था? तो 2021 में मनाया गया था। तो 2003 से हर एक वर्ष मनाया जाता, तो पहले ये एक वर्ष में मनाया जाता था, लेकिन 2015 के बाद ये अब 2 वर्ष में मनाया जाए। 2015 में मनाया गया, 17 में, 19 में, फिर 21 में, तो ऐसे किया जाने लगा। ठीक, तो ये 16वां प्रवासी भारतीय दिवस है। तो इसमें एक गेस्ट को बुलाया जाता है। 2021 में अगर पूछेगा कि गेस्ट कौन थे, तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक, ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं ये पूछेगा, तो सूरीनाम कंट्री के। ठीक, इतना इसमें याद रखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस में कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो थे ये गेस्ट थे, और ये 16वां प्रवासी भारतीय दिवस था। ठीक, इसका थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। एक और बात याद रखेंगे थीम पढ़ते समय कि जो भी थीम होगा, ठीक, तो वो जैसे जिस प्रकार का दिवस होगा, ठीक, उसी से रिलेटेड होगा और उसी की भलाई के लिए होगा। जो उसके लिए बढ़िया होगा तो आप खुद से थीम बना सकते हैं। ठीक, तो अगर आपका उससे मैच करेगा, उसी के आसपास होगा, तो वैसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। थीम हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। तो अगर जो हिंदी वाला आसान रहेगा तो हिंदी वाला पढ़ेंगे, इंग्लिश वाला आसान रहेगा तो इंग्लिश वाला देखेंगे। जैसे इसमें क्या है? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत में योगदान। अब इसके बाद आता है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। इसको याद नहीं रखना है, इसके थीम को, केवल दिवस को याद रखना है। अब इसके बाद जो अगला आता है 12 जनवरी को युवा दिवस। ठीक, ये किसके उस पर बर्थडे पे? स्वामी विवेकानंद के 1985 से मनाया जा रहा है। ठीक, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद थीम की बात करें, 2022 की थीम की बात करें, तो ये 2022 की थीम है इट्स ऑल इन माइंड। यह सब दिमाग में है। ठीक, इसको याद रखेंगे, यह सब दिमाग में है, इट्स ऑल इन माइंड। लेकिन 2021 का क्या था थीम? युवा उत्साह नए भारत का। ठीक, तो ये आप लोग सोचेंगे कि थीम हम लोग 2021 का क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप लोग बस एक नज़र में 2021 का भी पता रहना चाहिए। 2022 का तो ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं ये क्वेश्चन, जैसे अभी लास्ट ईयर अभी एक पेपर हुआ था
जूनियर एडेड का, तो उसमें क्या किए थे 2022 का तुरंत ऐलान हुआ था, ठीक। तो उसमें 2022 का अवार्ड न पूछ के सीधा 2021 का पूछा था, जबकि 2022 का ऐलान हो गया था तो 2021 का पूछा था। कौन सा था, मैन बुकर अवार्ड था कोई, ठीक। तो उसको 2021 का पूछ लिया था। 2021 के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोग को रखना है, ये नहीं कि एकदम छोड़ देना है। इसके बाद देखें तो 15 जनवरी को सबको पता है थल सेना दिवस, 23 तारीख को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे, ठीक। इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022। तो 2022 में इसका कोई थीम अभी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन 2021 में क्या थीम था कि डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, यानी डिजिटल जनरेशन को ये प्रमोट करता है, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, ठीक। इसको याद रखेंगे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इसको हम लोग इम्पोर्टेंट कर रहे हैं अपने हिसाब से, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऊपर युवा दिवस और वो प्रवासी भारतीय दिवस वो भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत 2018 से मनाना शुरू किया गया। कौन? संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2018 से मनाना स्टार्ट किया गया, ठीक। तो ये क्यों स्टार्ट किया गया? इन लोगों का मानना ये है कि शिक्षा जो है वो कुछ भी बदल सकता है, शिक्षा के द्वारा ही कुछ भी परिवर्तन लाया जा सकता है। और शिक्षा में जो कोविड-19 के चलते जो उतार चढ़ाव आ गया था, ठीक, तो उसकी वजह से हम लोगों ने ये कहा कि शिक्षा के द्वारा ही हम लोग हर एक चीज हासिल कर सकते हैं, ठीक। तो 2021 में जो थीम था वो ये था कि रिकवर और रिवाइटलाइज, यानी रिकवर करना है जो कि कोविड-19 जनरेशन में दिक्कत हो गई थी। तो वही लिखा है रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। लेकिन 2022 में क्या किया गया कि ये जो कि है कि शिक्षा कुछ भी बदल सकता है, ये इन लोगों का मानना था दिवस मनाने के लिए। तो चेंजिंग कोर्स ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन, ठीक। चेंजिंग कोर्स ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन, यानी कि शिक्षा कुछ भी बदल सकता है, इसीलिए ये लोग मनाते हैं। और 2018 से स्टार्ट किया गया, तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इसको बताया भी नहीं गया था कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको याद कर लेंगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे हिसाब से, और इसको पक्का कहीं ना कहीं परीक्षा में आएगा किसी न किसी एग्जाम में, तो इसको पक्का याद रखेंगे। और राष्ट्रीय बालिका दिवस को की बात करें क्यों मनाया जाता है, तो ये बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए। इसी दिन क्या हुआ था कि ये 2009 से मनाया जा रहा है, और इसी दिन हमारी प्रधानमंत्री जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ठीक, 1966 में शपथ लिया था उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए 1966 में। तो इसीलिए ये मनाया जाता है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, कि महिलाएं भी हैं, कुछ भी कर सकती हैं, ठीक। 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय, ये सबको पता है, ठीक। मतदाता दिवस देखते हैं, इसका थीम भी देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो मतदाताओं के लिए अच्छा क्या हो सकता है? सब लोग चाहते हैं कि हम सभी मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा वोट में बढ़ चढ़कर भागीदारी करें और सभी लोग वोट दें और सब में समानता हो, हम लोग यही करते हैं, या उनको जागरूक बनाना। तो ऐसे ही थीम रहेगा, जैसा दिवस रहेगा उसी के हिसाब से उसमें कुछ अच्छा थीम होगा, ठीक। तो इसमें भी थीम दिया गया था। 2021 का तो थीम था कि मतदाताओं को सशक्त, सचेत और सुरक्षित और जागरूक बनाना है। मतलब सचेत करना है, सशक्त करना है, और सुरक्षित भी बनाना है, और जागरूक भी बनाना है, ठीक। ये था थीम। लेकिन 2022 का थीम याद करें तो इसको अब जैसे इंग्लिश में है थीम, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया। तो जैसे रहेगा थीम, अगर हिंदी में याद करने लायक रहेगा तो हिंदी में याद करेंगे। और इसको कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे 3 स है ना, 1 2 3। 1 स का मतलब समावेशी, समावेशी, सुगम, ठीक। और क्या है? सहभागी, ठीक। यही दिखा है, सहभागी निर्वाचन की ओर, ठीक। इंग्लिश में अरे समावेशी, समावेशी का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन। जो हम लोगों ने समावेशी शिक्षा पढ़ा था कि दिव्यांग बालक और सामान्य बालक दोनों को एक ही छत के नीचे एक प्रकार से एक बराबर समझ के शिक्षा देना, ये समावेशी का मतलब है। यानी सभी मतदाताओं को एक समझे और सबको पार्टिसिपेट करने के लिए वो करें, पार्टिसिपेटिव होना चाहिए और सुगम होना चाहिए, ठीक। और ये निर्वाचन की ओर है, ठीक। तो इसको एकदम याद रख लेंगे। 3 स का मतलब समावेशी, सुगम और सहयोगी, ठीक। ऐसे याद रखेंगे। अब कुष्ठ रोग निवारण दिवस, ये कब मनाया? 30 जनवरी को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को ही। तो इसका मतलब है यूनाइटेड फॉर
डिग्निटी। ठीक, अपने गौरव के लिए क्या रहे, यूनाइटेड रहें। ठीक, इसको याद रख लेंगे, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी हो जाएगा। इसके बाद अब आता है 2 फरवरी को, जो कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक, तो इसका थीम जो है 2022 में क्या है, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि की कार्यवाही। लोगों मतलब पीपुल और नेचर के लिए। ठीक, पीपुल एंड नेचर के लिए। ठीक, आर्द्रभूमि कार्यवाही यानी कि आर्द्रभूमि कार्यवाही फॉर पीपुल एंड नेचर, इसको याद रखेंगे। इसके बाद याद रखेंगे कि 2021 का थीम क्या था, वेटलैंड एंड वाटर। ठीक, यानी आर्द्रभूमि और जल। लेकिन ये आ गया, आर्द्रभूमि दिवस कब से मनाया जा रहा है, ये कहाँ से इसका कंसेप्ट शुरू हुआ, तो ये कंसेप्ट शुरू है रामसर साइट से। कहाँ से शुरू है, रामसर साइट से। तो रामसर क्या होता है, ये है ईरान में। पहली बैठक इसकी याद करेंगे 2 फरवरी, ठीक, 1971 को यहाँ से बैठक शुरू हुई। और उसके बाद क्या किया गया कि आर्द्रभूमि दिवस मनाना शुरू किया गया। लेकिन इसमें अब ये सम्मेलन जो होता है रामसर सम्मेलन, ठीक, तो इसमें देश धीरे धीरे शामिल होने लगे। शुरू में 50 देश शामिल हुए थे पहली बार में। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, 1 फरवरी 1982 को इसमें इंडिया शामिल हुआ। इतना याद रखेंगे। पूछ देगा कि रामसर सम्मेलन में या रामसर समझौते में भारत ने कब हस्ताक्षर किया, तो 1 फरवरी 1982 को। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनेगा कि पहला भारत का रामसर भूमि कौन सा था। ठीक, तो उड़ीसा का चिल्का झील। ठीक, ये बनेगा क्वेश्चन रामसर साइट से। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगर पूछेगा करंट में, इसके अलावा कि अब तक कितने हैं भारत में रामसर साइट, इसको हमेशा आप लोग याद रखेंगे। या रामसर साइट हो या बाघ अभ्यारण्य हो, कितने हैं अब तक, या हमारे यूनेस्को के विश्व धरोहर में कितने हैं, ये सब जीके बार बार पूछा जाता है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। अब तक कितने हैं, 49। लेकिन 49 में भी कौन इंपॉर्टेंट रहेगा करंट अफेयर की दृष्टि से, जो कि अभी होगा। तो 48वां कौन है, 49वां कौन है, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए 48 कौन सा है, 49 कौन सा है। ठीक, तो 49 जो है बखीरा अभ्यारण्य। ठीक, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही है। तो इसको एकदम इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपी के एग्जाम में, और खास तौर पे सुपर टेट होगा या कोई भी एग्जाम होगा तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूछेगा कि 48वां कौन है, तो खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक, खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, गुजरात में है। तो इन दोनों को याद करेंगे। और इसके अलावा 2021 में 5 रामसर साइट बनी थी, जिसमें 47वां जो बना था हैदरपुर करके। ठीक, ये भी क्या है, यूपी में है। तो हैदरपुर और ये बखीरा, इसको बढ़िया से लिख देते हैं, बखीरा, ये ख है, बखीरा अभ्यारण्य। ठीक, इसको याद रखेंगे। इसके बाद कैंसर दिवस आता है 4 फरवरी को, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कैंसर के बारे में क्या सोचेंगे हम लोग कि कैंसर को खत्म किया जाए, कोई भी रोग होगा तो इसका मतलब उसको खत्म किया जाए, मेन तो एम यही होना चाहिए। तो 2021 में ये थीम था, ठीक, कि क्लोज द केयर गैप। ठीक, यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे कैंसर हो गया किसी को, तो हम लोग उसका देखभाल बढ़िया से नहीं कर पाते हैं, तो उस केयर गैप को कम करिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग केयर करिए और एक दृष्टि से देखिए, उनकी भी मतलब सेवा होनी चाहिए। तो इसका ही थीम क्या था कैंसर दिवस का, क्लोज द केयर गैप। इसके अलावा 2021 में क्या थीम था, आई एम एंड आई विल, मतलब मैं हूँ और मैं रहूँगा, मतलब विश्वास रहना चाहिए कि हमें कुछ नहीं होगा कैंसर होने के बाद भी। तो ये कैंसर दिवस का थीम था। और आप लोग क्या करेंगे, मेन तो 2022 का याद होना चाहिए, 2021 का बस एक बार पढ़ लेना है। ठीक, क्योंकि आप लोग अगर पीछे तैयारी किए होंगे तो एक बार तो पढ़े ही होंगे, तो इसलिए इसको रिवाइज करना है और 2022 वाला मेन याद रखना है। इसके बाद मेन जो है इसको याद रखेंगे, दलहन दिवस हम लोगों ने नहीं बताया था, वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को मनाया जाता था, इसको हम लोग भूल गए थे। इसके अलावा अभी 16 जनवरी को शुरू हुआ है नया मनाने में स्टार्टअप डे, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, और 26 दिसंबर को बालवीर दिवस,
और 23 दिसंबर को किसान दिवस के दिन अन्नगार दिवस मनाया जाने लगा है। ये हम लोगों ने पिछला वीडियो में बताया था कि ये सब नया दिवस घोषित हुआ है, इसको याद रखेंगे। ठीक, इसके बाद देखते हैं विश्व दलहन दिवस। इसका थीम इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखेंगे। दलहन का मतलब क्या होता है? दालों से रिलेटेड। तो ये दिया है, युवाओं को टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने के लिए दालें। मतलब युवाओं के लिए जो टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणाली, मतलब टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने के लिए दालों का महत्व इसको बताया गया है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन बस ये याद रखेंगे कि दलहन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, इसके बाद 11 तारीख को कौन है? महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, लेकिन किसमें? विज्ञान में। यानी कि विज्ञान दिवस कब है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 11 अक्टूबर को। लेकिन ये विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस है। ठीक, राष्ट्रीय महिला दिवस कब है? तो 13 फरवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। उत्पादकता दिवस 12 फरवरी। ठीक, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार बस पढ़ लेंगे। अब 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है और रेडियो दिवस भी होता है। तो विश्व रेडियो दिवस जो है, इसका थीम है रेडियो और रेडियो पर ट्रस्ट। रेडियो और ट्रस्ट यानी रेडियो पर विश्वास करें। ठीक, उसके बारे में है। और ये बताया गया था 2021 में कि न्यू वर्ल्ड और न्यू रेडियो। ठीक, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक, ये पढ़ लेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय महिला दिवस, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसको भी देख लेंगे। वेन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बालिका दिवस का पता होना चाहिए। इवोल्यूशन, द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग। ठीक, इसको याद रखेंगे। 13 फरवरी को है राष्ट्रीय महिला दिवस। इसका मतलब है एवोल्यूशन, द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग। अब इसके बाद मातृभाषा दिवस की बात करें तो मातृभाषा का मतलब क्या होता है? अपने भाषा में दक्ष रहना। और इसके अलावा जो ये मातृभाषा है तो हर एक देश की अलग अलग भाषाएं हैं, तो इसमें ये बताया जाएगा कि हम लोग कई भाषाओं को कैसे सीखेंगे, उस पर जोर देने को बताया गया है। तो 2022 में वही है कि बहुभाषी शिक्षा के लिए, बहुभाषी मतलब कई विषयों की, मतलब कई लैंग्वेज की, यानी मल्टी लैंग्वेज लर्निंग, ठीक, के लिए प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक, का उपयोग करना। यानी कि कई भाषा सीखने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करेंगे, इसके बारे में है मातृभाषा दिवस। तो इसको याद रखेंगे, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टी लैंग्वेज लर्निंग। ठीक, इसका चैलेंज और अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया। चैलेंज क्या है उसको सीखने में, अवसर क्या है, तो इसको बताया गया है। 21 फरवरी हो गया, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है 20 फरवरी वाला, लेकिन इसको दिवस को याद रखेंगे। विश्व सामाजिक न्याय दिवस और सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस पूछेगा तो वो है 20 मार्च को। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस 20 मार्च को, लेकिन विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये है। इसका है कि औपचारिक रोजगार के जरिए, आजकल रोजगार की बात हो रही है, तो रोजगार के जरिए सामाजिक न्याय हासिल करना है। फिर मातृभाषा दिवस बता दिया गया 2022 का, बहुभाषी शिक्षा के लिए अभी बताया गया है। चिंतन दिवस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस केवल दिवस याद रखेंगे, थीम से कोई मतलब नहीं है। ठीक, इसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है, विज्ञान दिवस। एक मंथ में बस मुश्किल से 3 या 4 दिवस को बस याद रखेंगे, थीम को, दिवस तो याद रखेंगे लेकिन थीम को बस इतना याद रखना है। तो ये क्या होगा, विज्ञान है तो विज्ञान के लिए, तो इसमें क्या होगा, विज्ञान को बढ़ावा मिलेगा या इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा या टेक्नोलॉजी को, जैसे भी उसको हम करें। तो इसको देखते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को। ये लिखा है कि राष्ट्रीय विज्ञान सतत भविष्य, सतत भविष्य मतलब सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक, सस्टेनेबल की भी बात करेंगे, उसको पूरा बढ़िया समझेंगे सस्टेनेबल होता क्या है। ठीक, भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी में एकीकृत दृष्टिकोण है, यानी कि इंटीग्रेटेड विजन है। ठीक, एकीकृत मतलब एक जैसा दृष्टिकोण है कि हमको साइंस में सतत भविष्य हासिल करना है। सतत के बारे में भी पढ़ेंगे, सतत का मतलब होता क्या है, इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि सस्टेनेबल बार बार आएगा वर्ड, चाहे इंडेक्स में हो या कहीं भी हो। ठीक, और ये कई थीम में भी आएगा, तो सस्टेनेबल का भी अर्थ समझेंगे, लेकिन इसको याद रखेंगे कि सतत भविष्य के लिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, ठीक, विज्ञान साइंस और टेक्नोलॉजी में एकीकृत दृष्टिकोण है। 2021 का थीम क्या था, STI फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक, साइंस की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी, कुछ नया आविष्कार करेंगे तो उसकी बात होगी, तो इसीलिए इसका थीम क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी और
इनोवेशन, ठीक। थीम उसी से मिलता जुलता होगा जिस प्रकार का वो दिवस है। अब बात करें सस्टेनेबल की, क्या होता है। सस्टेनेबल सतत विकास को समझते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हमेशा पर्यावरण में और पेपर में भी आ सकता है। तो इसका मतलब है कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए, ठीक, आज की आवश्यकता जो है उसका मतलब सही से उपयोग करना, कुछ भी बर्बाद न करना, यानी भविष्य के बारे में भी सोचना कि भविष्य में क्या होगा। तो ये है सतत विकास, इसकी धारणाएं बनाई गई है। तो 2030 तक, ठीक, तो 17 प्रकार के हैं, 17 प्रकार की धारणाएं मानी गई है कि इसको हम लोग को पूरा करना है। तो 17 प्रकार के ये पूछ देगा कि 2030 तक सतत विकास में कितने प्रकार के उसको समझ होंगे। जैसे 17 प्रकार में क्या आएगा, जैसे गरीबी कम करना, जनसंख्या को कम करना, ये सब क्या आएगा, 17 प्रकार के उसमें आएगा धारणाएं। इसको मतलब कम करना है 2030 तक, इसको लक्ष्य को प्राप्त करना है। यानी कि आज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसका सही से उपयोग करके भविष्य की भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना कि भविष्य में क्या होने वाला है, उसके लिए चीज़ों को बचाना, मतलब बढ़िया से उपयोग करना। ये नहीं कि ज़्यादा कहीं ज़्यादा उपयोग हो जा रहा है। तो ये सतत विकास, यानी भविष्य के बारे में भी सोचना। तो ये हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि SDG सूचकांक, सतत विकास सूचकांक में जो कि 2021 में जारी हुआ था, 2022 वाला अभी जारी नहीं हुआ, उसमें इंडिया का कौन सा प्लेस है। तो इसमें भारत का प्लेस है, कौन सा प्लेस है, तो 120वां प्लेस है, ठीक। कौन सा प्लेस है, 120वां। कौन फर्स्ट प्लेस पे है, तो फिनलैंड। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक। आप लोग कमेंट करेंगे वीडियो में कि ये जारी कौन करता है। और एक SDG सूचकांक और होता है जो देश का होता है, SDG शहरी, जो कि नीति आयोग जारी करता है भारत का। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हमेशा भारत के जो प्रधानमंत्री रहेंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। आप लोग कमेंट करेंगे कि NITI का फुल फॉर्म क्या है, जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक। इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक। अब देखिए इसके बाद जो मेन आता है दिवस मार्च का, तो ये आता है वन्य जीव दिवस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होगा, वनों से रिलेटेड होगा। वनों से रिलेटेड में ये हो सकता है कि उसकी कटाई ना की जाए, या तो हम लोग ज़्यादा पौधा लगाया जाए ताकि या तो उत्पादकता बढ़ाई जाए, जिस भी चीज़ का वो हो रहा है, वन लगाया जा रहा है। तो वन्य जीव दिवस में ये है, यही सब है, या उससे कुछ फायदा हो रहा है, तो ये होगा वन्य जीव और वन में। तो ये है वन्य जीव है, यानी वन से जो जीवों पर प्रभाव पड़ रहा है, इन जीवों से रिलेटेड है। वो तो वन दिवस का हो गया जो अभी बोल रहे थे। तो वन्य जीव है तो जीवों से रिलेटेड है। तो ये कहा गया है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए, यानी पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना, यानी कि जो प्रजातियां खत्म हो रही हैं या कम हो गई है उसको बनाए रखना और उसकी संख्या को बढ़ाना। तो वही कहा है कि रिकवरी करना है कि स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी पारिस्थितिकी तंत्र सही बना रहे और बढ़िया से रिस्टोर हो, ठीक। तो इसके लिए ये कहा गया है। तो इसको याद रखेंगे कि रिकवरिंग की स्पीशीज, वन्य जीव दिवस रहेगा तब। अब इसके बाद है 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसका तो थीम हम लोगों ने अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर भी एक बार पोस्ट किया है, ठीक। तो इसको याद रखेंगे। क्या है कि इसमें जहाँ भी महिला की बात होगी तो इक्वलिटी की बात होगी। आजकल की महिलाएं तो बहुत कुछ कर भी ले रही हैं, ठीक। वो अब सक्षम हो गई हैं और हर एक चीज़ में भागीदार कर रही हैं और हर एक जगह हो गई हैं। तो इनकी इक्वलिटी की बात होगी हमेशा। तो वही कहा गया है इसमें कि जेंडर इक्वलिटी टुडे, ठीक। क्यों, फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। देखिए सस्टेनेबल आ गया कि नहीं आ गया, सतत विकास, सतत की बात आ गई। सतत मतलब कि भविष्य में भी अच्छा हो। तो आज हम लोग अगर इक्वलिटी करेंगे तो तुम्हारो हम लोग का भविष्य बढ़िया होगा। वही लिखा है हिंदी में कि एक अस्थाई और समान कल के लिए लैंगिक समानता जरूरी है, यानी कि ये लैंगिक समानता की बात करता है, जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। कौन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बालिका दिवस में क्या था, आवर डिजिटल आवर जनरेशन, ठीक था कि नहीं, ठीक, डिजिटल आवर जनरेशन वाला था, ठीक है। इसके बाद 2021 में क्या था, तो वुमन इन लीडरशिप, ठीक, अचीविंग इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड, ठीक। यानी कि ये कह रहा है कोविड-19 के चलते भी जो हुआ है उसमें भी हम लोग इक्वल फ्यूचर, जितना पुरुषों को महत्व मिल रहा है उतना ही महिलाओं को महत्व मिले। तो इसका थीम ये बनाया गया था 2021 में। लेकिन 2022 वाला याद करेंगे जेंडर इक्वलिटी को, या आप जाएंगे तो हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे भी पोस्ट था, ठीक।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च क्या है? फेयर डिजिटल फाइनेंस। ठीक, तो उत्पादकता में क्या होगी? अरे उपभोक्ता में उपभोक्ताओं को ध्यान रखा जाएगा कि उपभोक्ताओं के लिए कम प्राइस पे मिले कभी कभी। ठीक, यही होगा ना। कभी कभी ये होगा कि उसको डिजिटल फाइनेंस की, तो वही है कि फेयर डिजिटल फाइनेंस, यानी कि ज़्यादा पैसा के भी सामान नहीं मिलना चाहिए। जो उपभोक्ताएं हैं उनके अधिकार को भी देखा जाएगा, तो फेयर डिजिटल फाइनेंस है। ठीक, इसके बाद 15 में क्या था? टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक, प्लास्टिक पोल्यूशन को टैकल करना था, दूर करना था, तो ये हो गया। टीकाकरण दिवस, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 16 मार्च को। 20 मार्च को अभी बताया गया कि सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस। 20 फरवरी को था सामाजिक न्याय दिवस, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, हैप्पीनेस डे और गौरैया दिवस। ठीक, 21 तारीख को अब आएगा वन दिवस। ठीक, वन दिवस आएगा, तो वन दिवस को देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो वन दिवस के थीम को एकदम याद रखेंगे, और वन्य जीव वाले को और महिला वाले को, 3 थीम इसमें मेन है। तो क्या है, ये हम लोगों ने क्या कहता, वृक्ष को या तो लगाया जाएगा या तो उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। तो इसमें क्या दिया है? वन और सतत उत्पादन। देखिए सतत आ गया ना, सतत मतलब लगातार, सतत उत्पादन व उपभोग, यानी कि उसका सतत उत्पादन करना है, पेड़ लगाना है जिससे कि उत्पादन बढ़ेगा, और उसका उपयोग भी करना है, कंजप्शन भी करना है। उत्पादन जिसका होगा वो किसी भी चीज का उत्पादन हो सकता है। तो यही लिखा है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोटेक्शन, यानी कि लगातार उसका उत्पादन हो और उसका कंजप्शन भी हो। ठीक, और 21 में क्या था कि फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, यानी कि फॉरेस्ट को रिस्टोर करना है। जो वन कम होते जा रहे हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना है ताकि रिस्टोर हो या रिकवरी हो। वही लिखा है कि ये पाथ फॉर रिकवरी एंड वेल बीइंग। जैसा दिवस होगा वैसे थीम होगा, आप लोग उससे रिलेट करेंगे। ठीक, 2022 में क्या था? उत्पादन बढ़ाने वाला था, ऐसे याद रखेंगे। 2021 में क्या था कि फॉरेस्ट को रिस्टोर करने वाला था। 2021 में वन लगाए थे, 2022 में उसका उत्पादन करेंगे। जब वन लग गया तो उसके बाद ही ना उत्पादन करेंगे। तो ऐसे याद रखेंगे आप लोग कि आप लोग को दिक्कत ना हो। इसके बाद क्या है मेन? जल दिवस। जल दिवस की भी थीम को याद रखेंगे। तो जल दिवस का भी हम लोगों ने कम्युनिटी में पोस्ट किया था एक दिन कि 22 तारीख को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो 22 तारीख को क्या है? ग्राउंड वाटर। ठीक, ग्राउंड वाटर इसका थीम रखा गया है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है इसको भी बढ़ावा देना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्टोर करके रखना है और इसका यूज करना है ताकि हम लोगों के जल के स्तर बना रहे। तो भूजल का मतलब है अदृश्यमान को दृश्यमान बनाना, मेकिंग इनविजिबल विजिबल। देखिए इंग्लिश में लिखा होगा, हाँ देखिए, मेकिंग द विजिबल इनविजिबल। ठीक, ये हो गया। इसका 2021 में थीम था द क्लॉक इज, नहीं इसका तो 2021 में थीम, वही 2022 में अब याद रखेंगे इसका। ठीक, 2021 में इसका थीम था वैल्यूइंग वाटर। ठीक, यानी कि वाटर का, जल का महत्व। ठीक, और इसी तरह से 2021 में शौचालय दिवस का थीम था, याद रखेंगे। 19 नवंबर को मनाया जाता है वैल्यूइंग टॉयलेट। ठीक, ये वैल्यूइंग वाटर था 2021 में, और 2021 में ही था नवंबर में वैल्यूइंग टॉयलेट। ठीक, तो इसको याद रखेंगे क्योंकि 2021 का नवंबर का भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे आएगा भी। इसका है 24 मार्च को क्षय रोग दिवस, यानी टीबी दिवस इसी को कहते हैं, तपेदिक दिवस। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। क्या करना है? टीबी की बात आएगी, किसी भी रोग की बात आएगी तो उसको खत्म करने की बात आएगी, उसका उपचार कराने की बात आएगी, उसको सहयोग करने की बात आएगी उपचार में। तो यही दिया है कि इन्वेस्ट करना है, यानी सहयोग भी करना है, और किसके लिए? इंड टीबी, यानी टीबी को खत्म करने के लिए, और सेव लिव्स मतलब लोगों को, जान को बचाने के लिए जिसको टीबी है। तो इसको याद रखेंगे, इन्वेस्ट टू इंड टीबी। अब इससे 3 आता है करंट अफेयर का क्वेश्चन। 3 करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या बनेगा, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको आगे बताया भी जाएगा कि जो कि हमारे सरकार का आगामी लक्ष्य होता है कि इतने तारीख तक, इतने डेट तक हमको ये खत्म करना है या प्राप्त करना है। तो ये क्या है? रोगों से है। तो 3 रोगों को खत्म करने की बात की गई है। इसको देखेंगे, टीबी मुक्त भारत, ठीक, मलेरिया और एड्स, इन तीनों को खत्म करने की बात कही गई है। कब तक? मलेरिया और एड्स दोनों को 2030 तक मुक्त करने की बात कही गई है, और 2025 तक टीबी मुक्त।
तो इसको क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा कि टीबी मुक्त भारत को कब तक करने की बात कही गई है, तो 2025 तक लक्ष्य है कि टीबी मुक्त हो जाए इंडिया, और मलेरिया और एड्स से 2030 तक। तो इन तीनों को याद करेंगे आगामी लक्ष्य में। और भी है आगामी लक्ष्य, वो आगामी लक्ष्य जब पढ़ेंगे टॉपिक तब पढ़ेंगे, लेकिन इन तीन को एकदम याद रख लेना है, क्योंकि ये रोग वाला है तो रोग से रिलेटेड करंट अफेयर ये भी है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे लिखा गया स्वास्थ्य दिवस, अप्रैल में आ गए। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। ठीक, इसकी थीम क्या है स्वास्थ्य दिवस की, तो क्या है, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। कब की है, 2022 की। तो आवर प्लेनेट मतलब हमारा प्लेनेट और हमारा हेल्थ। तो स्वास्थ्य दिवस में हेल्थ की बात होगी, उपचार की बात होगी, यही सब बात होगी। तो ये है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। ठीक, 2021 में क्या थी, सभी के लिए यानी कोविड-19 में बेहतर स्वस्थ दुनिया का निर्माण किया जाए, जो कि कोविड-19 से जो उथल पुथल हो गया था, तो उसके लिए एक बेहतर और स्वस्थ दुनिया का निर्माण किया जाए। जब निर्माण हो गया तो हमने कहा कि हमारा प्लेनेट है, हमारा हेल्थ है, हम इसको बचाएंगे। तो इसको याद रखेंगे, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ 2022 की। 2021 को भूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। देखिए स्वास्थ्य दिवस में भी वही है और ये है। ठीक, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट है पृथ्वी दिवस की थीम। ठीक, और 2021 में क्या था, रीस्टोर आवर अर्थ। ठीक, यानी कि पृथ्वी को पुनः स्थापित करना हमारा कर्तव्य है। ठीक, ये 2021 का था। लेकिन 2022 का क्या था, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, यानी कि पहले पृथ्वी को रिस्टोर करो जो कोविड-19 के चलते इधर उधर हो गया है, और जब रिस्टोर हो गया है तो इन्वेस्ट करो। ऐसे ही है उसमें भी। ठीक, इन्वेस्ट करो ताकि हम लोगों का प्लेनेट फिर अच्छा हो जाए। ठीक, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है इस साल की। ठीक, तो 2021 की थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक, इकोसिस्टम क्या है, रिस्टोरेशन। 2022 की थीम अभी देखेंगे कि 1972 जो हुआ था, संयुक्त राज्य महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया था। ठीक, 1974 में केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ के नारे से, ठीक, इसका उत्सव को मनाया गया। तो इसका 2022 में क्या है थीम, इसको देखेंगे तो इसका 2022 में थीम रख दिया गया है ओनली वन अर्थ। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 का थीम ये जो पहले से डिसाइड हो जाता है, अभी डेट आया नहीं है क्योंकि ये 5 जून को मनाया जाता है। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट है कि ओनली वन अर्थ। ठीक, तो 1972 से स्कॉटलैंड सम्मेलन का ये आदर्श वाक्य भी था कि एक पृथ्वी था। तो इसी को इस साल क्या रखा गया है, थीम रखा गया है। ठीक, इसकी मेजबानी कौन करेगा, स्वीडन करेगा। 2021 में कौन किया था, पाकिस्तान किया था, लेकिन हमको मतलब किससे है, 2022 से। ठीक, स्कॉटहोम +50 है, यानी कि ये 50वां वर्षगांठ है स्कॉटहोम का, 1972 से 1922 तक। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये 50वीं वर्षगांठ है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा। तो इसका मतलब है ओनली वन अर्थ। ये 2 और 3 जून को 2022 में स्वीडन इसकी मेजबानी करेगा। ठीक, इसके बाद प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यानी ये कब है, 3 मई को है। 3 मई को और कौन सा दिवस है, सूर्य दिवस है। आप लोग कमेंट करेंगे कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कितने नंबर पे है। ठीक, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, इंफॉर्मेशन जो है ये लोगों का गुड है, यानी सभी लोग चाहते हैं कि सबको इंफॉर्मेशन अच्छा मिले और सही सटीक जानकारी मिले प्रेस की। लेकिन प्रेस में आजकल थोड़ा दिक्कत है इंडिया में, ये सबको पता है। और ये स्थान ये खुद ही दर्शा रहा है कि 180 देशों की सूची में फ्रीडम इंडेक्स में भारत 142वें नंबर पे है। कौन सा फ्रीडम, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक में 142 स्थान पर है। और ये कौन जारी करता है रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक, तो इसको भी याद रखेंगे हमेशा कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, उसमें 142वां नंबर है। और इसका जो थीम है इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, यानी इंफॉर्मेशन सभी को जरूरी है, सभी को सही और सटीक जानकारी मिलनी चाहिए, जो कि एकदम सच है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये बताइए आप लोग कब है, तो 31 मई को ये मनाया जाता है। ये आप लोग को बताया गया है बार बार, लेकिन इसका क्या मतलब है, ये तंबाकू निषेध का मतलब क्या है, इसको मतलब अब खत्म किया जाए, ज़्यादा लोग ना पिए तंबाकू वम्बाकू। ठीक, इसको मतलब खत्म करना है, प्रतिबंधित करना है। तो यही इसका थीम बनाया गया है, कमिट टू क्वाइट
कमिट टू क्विट, क्विट मतलब छोड़ना, यानी कि छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, ये इसका थीम है। यानी इसमें तो याद करने की जरूरत है, तंबाकू दिवस मतलब तंबाकू छोड़ना है, ठीक, बस ये याद रखना है ऐसे। इसके अलावा आप बात करें, अब इसके बाद 2022 का हम लोग अच्छे से पढ़ लिए, तो इतना पढ़ लेंगे बढ़िया से। और अब ये जो बस ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे 2021 का, क्योंकि ये बाद का है। तो 8 मई को याद करेंगे विश्व रेड क्रॉस दिवस। ऊपर जो बताया गया उसको ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले 6 मंथ का है। तो टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल, यानी जब हम लोग साथ में रहेंगे तो हम लोग अनस्टॉपेबल हैं, हम लोग अजय हैं। इसको इसका हिंदी में थीम क्या है, अजय, यानी कि जब हम लोग साथ में रहेंगे तो अजय हैं, तो देखेंगे। अब प्रौद्योगिकी दिवस देखेंगे इसके बाद। तो इसका मतलब है प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी होता है। फिर आ गया देखिए साइंस में, साइंस में टेक्नोलॉजी बार बार आता है, इसमें भी देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, सेम उसी जैसा है एकदम। उसमें भी सस्टेनेबल फ्यूचर की बात कही गई थी विज्ञान दिवस में, तो ऐसा ही है। इसको छोड़ देंगे, इसको याद नहीं करेंगे। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इसको याद रखेंगे। वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, हम एक सोल्यूशन के पार्ट हैं, ठीक, इसको याद रखेंगे। इसके बाद कछुआ दिवस के लिए टर्टाइल्स रॉक्स, इसको छोड़ देंगे, इसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, राष्ट्रमंडल दिवस, इसको याद रखेंगे। डिलीवरिंग ए कॉमन पिक्चर, यानी कि सबका भविष्य एक जैसा हो। तो जो भी राष्ट्रमंडल कंट्री है ये 24 मई को मनाया जाता है, ठीक, ये लिखा भी है। इसके बाद बात करेंगे वर्ल्ड फूड सेफ्टी और खाद्य दिवस, ये दोनों की थीम एक जैसी है, जो कि एक 7 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड खाद्य सुरक्षा दिवस, और ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, ठीक। तो ये भी आप लोग को याद होगा दिन दिवस में। तो इसका मतलब क्या है, फूड सेफ्टी का मतलब है कि हम लोग भविष्य के लिए फूड को सेव करें। तो वही लिखा है सेव फूड टुडे, ठीक, फॉर ए हेल्दी टुमारो, ठीक, सेव फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो, ये क्या है, फूड सेफ्टी दिवस की। और खाद्य दिवस का है, तो इसमें भी खाद्य मतलब फूड ही का बात हुआ है। तो भोजन 2021, ठीक, 2021 का है। स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन, ठीक, ये भोजन इधर आ गया है, ठीक, यानी कि स्वस्थ कल के लिए हम लोगों को भोजन को सुरक्षित रखना है, ठीक। तो इसमें क्या अंतर है, ये जो टुडे है इसमें इंग्लिश में आप लोग देखेंगे तो बस नाउ हो गया है, ठीक। ये भी हेल्दी टुमारो है, ये भी हेल्दी टुमारो है। स्वस्थ कल मतलब हेल्दी टुमारो, और सेव फूड मतलब भोजन को सुरक्षित रखना है, तो सेव करना है, ठीक। इसको भोजन को इधर कर लीजिए, ये इधर हो गया है गलती से। अब इसके बाद बात करते हैं रक्तदान दिवस। रक्तदान दिवस का मतलब क्या होता है, हम लोगों को ज़्यादा ब्लड देना है, रक्तदान करना है, यही मतलब होगा। तो यही क्या है, रक्त दो और दुनिया को धड़काते रहो। हिंदी में कितना आसान थीम है, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड ब्रीदिंग, ठीक। इसको मतलब रक्त दो, खून दो और दुनिया को धड़काते रहो, इसको याद रखना है। ये पहली बार कब मनाया गया था, तो 21 जून 2015 को मनाया गया था। कौन, ये अब योग दिवस की बात है, योग दिवस की बात है। योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को, तो इसको याद रखेंगे। 21 जून 2015 को पहला योग दिवस मनाया गया था, ठीक। 2021 में क्या आती थी, योगा फॉर वेलबींग, यानी स्वास्थ्य के लिए रोग। योग क्यों करते हैं हम लोग, स्वास्थ्य के लिए। तो याद करेंगे स्वास्थ्य के लिए योग। योग दिवस का थीम अगर 2021 का पूछेगा तो हम लोग बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग हो जाएगा। योगा फॉर वेलबींग मतलब बढ़िया रहने के लिए, वेलबींग मतलब हम लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, तो योगा फॉर वेलबींग था। पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से हिदायत दी गई थी कि लोग घर ही में रहें, तो इसकी थीम क्या थी कि घर में रहकर योग करें। उस समय घर में थे तो वहाँ कहा गया कि घर में रहें और योग करें, ठीक। और इस साल कहा गया कि अब योग कर लिए तो हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। तो थीम हमेशा ऐसे ही रहता है, जिस जैसा दिवस वैसा थीम। विश्व महासागर दिवस का उतना याद नहीं रखना है, छोड़ दीजिए, बस एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है। हम लोग PDF दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे। 12 जून को भी बाल श्रम निषेध दिवस, यानी कि हम लोग क्या करना है, बालक के श्रम को कम करना है। तो उसके लिए किसको काम करना पड़ेगा, जो बड़े हैं, जो बालक की श्रेणी में नहीं आता है, जो 18 वर्ष से ऊपर है। तो ये लिखा है एक्ट नाउ इन चाइल्डहुड लेबर, यानी कि आप लोग काम करेंगे और बाल श्रम को खत्म करेंगे। तो ये है बस सीधा सीधा। रक्तदाता दिवस का हो गया है। इसके बाद पर्यावरण दिवस की हो गया, परिस्थितिकी तंत्र की बहाली। देखिए पर्यावरण दिवस का भी बताया गया था।
2022 का। 2021 में क्या थीम था आप लोग कमेंट करेंगे, ये 2022 का है। ठीक, इसके बाद 7 जून ये भी हो गया, स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। मार्च से अगर फिर वाला आ गया, फिर विश्व बाल वाला फिर से आ गया, दोबारा हो गया है। ये भी हो गया योगा फॉर वेलबींग, यानी स्वास्थ्य के लिए योगा करें। ये हाइड्रोग्राफी को याद नहीं रखना है। ओलंपिक दिवस को याद रखना है, ये पिछले साल हुआ था तो पूछा जा सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो हम लोग बता रहे हैं इसमें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे। इसमें क्या था, कोरोना था तो कहा गया था कि स्वस्थ रहिए, मजबूत रहिए, और खेलने के लिए क्या होता है, एक्टिव रहिए। ओलंपिक में क्या होता है, खेलना रहता है। तो पहले तो कहा गया कि ओलंपिक खेलने आइए और स्वस्थ भी रहिए, मजबूत भी रहिए और एक्टिव रहिए विथ द ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। ठीक, ये था इसका थीम, तो इसको याद रखेंगे। इसके बाद जून का हो गया। इसके बाद जुलाई में एक याद रखना है, डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे मतलब क्या है, 1 जुलाई को विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ये बताया गया है। तो ये क्या है, बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। ठीक, डॉक्टर भी क्या है, वो चाहता है कि जो हमारा वर्ल्ड हो वो फेयरर हो, मतलब अच्छा हो और हेल्दी हो। तो इन्होंने, डॉक्टर ने क्या कहा कि हमको अपने वर्ल्ड को फेयरर और हेल्दियर बनाना है। तो ये हो गया डॉक्टर्स दिवस की थीम हो गई। ठीक, इसके बाद डॉक्टर्स दिवस के बाद बात करेंगे। अब जुलाई में आते हैं, जुलाई का ही था 1 जुलाई को। 11 तारीख को सबको पता है जनसंख्या को, तो जनसंख्या में समस्याएं आती हैं, तो सबका अधिकार है। तो ये है कि जनसंख्या में ये है कि जनसंख्या को बढ़ावा, मतलब वो है कि जो फर्टिलिटी में जो नुकसान हुआ है तो वो हुआ है, उसको हम लोगों को देखना है, वही विषय है। तो ये है इसका थीम, इंग्लिश में याद करेंगे कि अधिकार और विकल्प उत्तर है, चाहे बेबी बूम हो, भ्रष्ट हो, प्रजनन हो, यानी कोई भी हो, सबका अधिकार है कि वो जीवित रहे। तो इसका ऐसे लोगों के प्रजनन और स्वास्थ्य के लिए, लेकिन इंग्लिश में इसका आसान है, जैसे सीधा सीधा है, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 किस पे, ऑन फर्टिलिटी, यानी जो लोग मर गए हैं तो उसका इम्पैक्ट हुआ है प्रजनन पे, बेबी बूम पे। ये है हिंदी में इतना बड़ा है, लेकिन इंग्लिश में क्या है, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फर्टिलिटी। ठीक, इसको याद रखेंगे। विश्व युवा कौशल दिवस, इसको उतना याद नहीं रखेंगे, लेकिन देख लेते हैं। रिमेनिंग यूथ स्किल पोस्ट पेंडेमिक, यानी कि रिमेनिंग कितना यूथ स्किल बचा है। ठीक, विश्व युवा कौशल दिवस, इसको याद रखेंगे। ठीक, अब बाघ दिवस की बात करेंगे। तो बाघ दिवस में बाघ हमेशा संरक्षण की बात होती है कि बाघ सुरक्षित रहे, इसको इम्पोर्टेंट है, मेन तो याद ही रखना है कम से कम। तो बाघ दिवस की थीम है कि उनकी उत्तरजीविता हमारे हाथों में है, देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड, यानी हम लोग का होता है ना, अभी उसमें था वन्य जीव दिवस में कि हम लोग को जो जीव कम हो रहे हैं उनको हमको क्या करना है, रिस्टोर करना है। जो स्पीसीज कम हो रहे हैं उनको बढ़ावा देना है। उसी प्रकार से बाघ दिवस है तो बाघ को ही बढ़ावा देना है। तो इसमें कहा गया था उनकी उत्तरजीविता हमारे हाथों में, हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, तो इसको सुरक्षित रखना है। और बाघ अभ्यारण्य भी बनाया गया था, 53वां था, रामधर विषधारी राजस्थान वाला। तो इसको भी याद रखेंगे। आप लोग कमेंट करेंगे कि सबसे नया जो बाघ दिवस है, भारत में कितने बाघ अभ्यारण्य है और सबसे लेटेस्ट कौन सा है, इसको आप लोग कमेंट में करेंगे कमेंट। ठीक, इसके बाद हेपेटाइटिस दिवस का बस याद नहीं करेंगे, लेकिन देख लेंगे। तो इसका है रोग है, तो ये कहा गया कि हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता, रोग कभी इंतजार नहीं करेगा, जब हो जाएगा तो हो जाएगा। ठीक, बाघ दिवस हो गया है। ये 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस है, इसको बस याद रखेंगे दिवस। ठीक, अब युवा दिवस, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, 12 अगस्त को। राष्ट्रीय कब था, 12 जनवरी को। उसका थीम था इट्स ऑल इन माइंड, था ना, इट्स ऑल इन माइंड था उसका थीम, यानी सब हमारे दिमाग में है। 2021 वाला था युवा उत्साह नए भारत का, लेकिन हमको क्या पूछा है कि 2022 का ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ, यानी यूथ इनोवेशन, यानी यूथ का खोज किसके लिए, मनुष्य के लिए, और जो हेल्थ के लिए, जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ये नया दिवस है तो इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा 16 जनवरी को स्टार्टअप डे था, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस था, ऐसे बार बार रिवाइज करेंगे। 23 दिसंबर को जो अब किसान दिवस हो गया है, अन्नदाता दिवस, और 26 दिसंबर को हो गया है वीर बाल दिवस। ठीक, या बाल वीर दिवस, जो भी कहें। तो ये विभाजन के दौरान जो लोग कुर्बानी दिए हैं, लोग संघर्ष किए हैं, तो उनकी यादों में ये मनाया जाता है, तो उनकी संघर्षों की याद करें, ये है। इसके बाद मानवतावादी दिवस, ये सब छोड़ दीजिए।
साक्षरता दिवस को अब याद रखेंगे। साक्षरता मतलब, ठीक, तो 2021 की थीम है, 2021 का ही याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि 2022 का तो अभी आया नहीं है, क्योंकि अभी सितंबर चल नहीं रहा है। तो मानव केंद्रित पुनः प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना, इसको याद रखेंगे। यानी पुनः प्राप्ति के लिए साक्षरता है, इसको बस एक बार पढ़ लेंगे ये सब। ये 2021 वर्ल्ड ओजोन डे की थीम है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब मनाया गया? वो हुआ था 1987 में हुआ था इसकी बैठक। इसमें क्या किया गया था? जो भी ओजोन लेयर को हमारे जो भी सबस्टांस जो प्रभावित करती है, जैसे CFC है, तो इसके जो उत्पादन हो रहा है जहाँ से, इसको कम करना, ताकि ओजोन लेयर कम डिप्लीकेट हो, यानी कम क्षरण हो उसका। तो इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। तो इसको क्या कहा गया है? हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना, ठीक, तो इसको याद रख लेंगे। शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को। ओजोन दिवस कब था? 16 सितंबर को। तो ये सबको याद होना चाहिए। साक्षरता दिवस कब है? 8 सितंबर को। तो ये याद रखेंगे आप लोग। शांति दिवस 21 सितंबर को है। क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। तो इसमें शांति की होगी। रिकवरिंग बेटर फॉर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। इक्विटेबल मतलब बराबरी का, समानता, और सस्टेनेबल मतलब सतत, ठीक। सस्टेनेबल बार बार आया है। रिकवरिंग बेटर यानी रिकवर बेटर करना है, किसके लिए? समानता के लिए और सतत वर्ल्ड के लिए, यानी सतत धारणाओं का, यानी सबसे मुक्ति मिले, सब लोग एक समान रहें, ठीक। तो इसको देखेंगे। पर्यटन दिवस की थीम क्या है? समावेशी विकास के लिए पर्यटन, यानी सबका विकास हो, इसके लिए पर्यटन। वर्ल्ड टूरिज्म डे है। ये कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को। राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, ठीक। इसको याद रखेंगे। हो गया समावेशी विकास के लिए पर्यटन, हो गया है। रेबीज का याद नहीं रखना है, रेबीज तथ्य दर नहीं, एक बार देख लेंगे आप लोग। हृदय दिवस, यूज हार्ट टू कनेक्ट, ठीक। कनेक्ट होने के लिए अपने दिल का प्रयोग करें, ये दिया है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी 2021, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। तो ये है शांति और समृद्धि के लिए एक साथ निर्माण, बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। हमेशा संयुक्त राष्ट्र दिवस होता है। तो संयुक्त राष्ट्र का मतलब क्या हुआ है? कि वर्ल्ड में शांति रहे, सब कुछ वर्ल्ड में अच्छा से चले और सबकी जरूरतों को देखना है। तो ये कह रहा है कि बिल्डिंग बैक टुगेदर, यानी हम लोग साथ आए, किसके लिए? पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की थीम को याद रखेंगे। इसके अलावा आप बात करें अक्टूबर के लिए, तो ये कोई खास नहीं है, वृद्ध व्यक्तियों के लिए, ठीक। इसके अलावा अब विश्व शिक्षक दिवस को याद रखेंगे। शिक्षक, बढ़ते संकट के बीच भविष्य की नई कल्पना है। इस समय कोविड-19 में पढ़ाई रुक गई थी, तो उसी के लिए इसका थीम है कि शिक्षक, बढ़ते संकट, कोविड-19 जो संकट हुआ, लड़के स्कूल नहीं जा पाए, तो उसके लिए एक भविष्य की नई कल्पना की गई। ऑनलाइन सब पढ़ाया जा रहा है, अब तो ऑनलाइन का बहुत महत्व हो गया। तो इसको याद रखेंगे कि शिक्षक दिवस में क्या है थीम? खुद शिक्षक थीम है। शिक्षक, बढ़ते संकट के बीच भविष्य की नई परिकल्पना। 7 अक्टूबर को कपास दिवस, इसको उतना नहीं याद करना है, ये एकदम याद रहना चाहिए। वायुसेना दिवस, थल सेना दिवस 15 जनवरी, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, ये याद रहना चाहिए। डाक दिवस, इनोवेट टू रिकवर, एक बार बस पढ़ लेंगे, कोई उतना मतलब नहीं है। फिर विश्व मानसिक स्वास्थ्य, उतना कोई महत्व नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, देखिए डिजिटल पीढ़ी, हमारी पीढ़ी, वही आ गया ना, डिजिटल जनरेशन, आवर जनरेशन। किसका वो थीम था? राष्ट्रीय बालिका दिवस की। 2022 का थीम घोषणा नहीं हुआ है इसका, इसीलिए उसका भी नहीं है, यही वाला थीम वहाँ पे रख दे रहे हैं, ठीक। विश्व मानक दिवस, ठीक, इसको भी नहीं याद रखना है, बस दिवस याद रखना है। विश्व दृष्टि दिवस, इसको भी छोड़िए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एनिमेशन दिवस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, ठीक। ये बस दिवस भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इधर। अब आते हैं डायबिटीज डे। डायबिटीज डे मतलब मधुमेह दिवस, 14 नवंबर को होता है, बाल दिवस के दिन, ठीक। तो डायबिटीज केयर तक पहुँच, यानी डायबिटीज केयर, यानी सबकी केयर डायबिटीज के लिए करें। यदि अभी नहीं तो कब, यानी अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ठीक। डायबिटीज के लिए केयर करें, यानी डायबिटीज के लिए जो ज़रूरत है कि ज़्यादा ये ना खाएं, वो ना खाएं, ज़्यादा चलना चाहिए हमको, दिन भर सोना चाहिए, ऐसे। तो डायबिटीज जिस वजह से भी होता है, ठीक। तो डायबिटीज केयर तक पहुँच,
यदि अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक, वर्ल्ड टॉयलेट डे बताया गया था 2021 का, वैल्यूइंग टॉयलेट। और 2021 में जल दिवस की थी वैल्यूइंग वाटर। लेकिन इस साल जल दिवस की थीम क्या है? ग्राउंड वाटर। ठीक, इस साल क्या है? ग्राउंड वाटर। तो इसको एकदम याद रखेंगे, रट जाना चाहिए। बाल दिवस की थीम क्या है? विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोगों को पता नहीं थे। 20 नवंबर राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को है, ये आप लोग याद रखेंगे। विश्व बाल दिवस अगर पूछ दिया तो 20 नवंबर आंसर। ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड, यानी जो भी बच्चे हैं उनके लिए एक बेटर फ्यूचर की बात कही गई है। ठीक, इसके बाद हो गया ये, इसको विश्व शाकाहारी दिवस। वैगन फॉर द लेस केवल पढ़ लेंगे। ठीक, 5 तारीख को क्या है? सुनामी। और 5 अप्रैल को बताया गया था समुद्र वाला। 5 को समुद्र वाला, 5 को सुनामी वाला। पहले समुद्र रहेगा तभी सुनामी आएगा, दिवस में बताया गया था। इसको छोड़ दीजिए, रेडियोलॉजी को भी छोड़ दीजिए। ठीक, ये है महिलाओं के लिए हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक, ये कब है? 25 नवंबर को है। ठीक, कब है? 25 नवंबर को है। तो इसका मतलब है अरेंज द वर्ल्ड। ठीक, एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमन नाउ, यानी कि जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ वायलेंस को कम करना है। दिसंबर में एड्स का याद रहना चाहिए। एड्स के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। इसका वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और इसका मतलब है क्या? एड्स को कब तक खत्म करना है? 2030 तक। मलेरिया को कब तक खत्म करना है? 2030 तक। टीबी को कब तक खत्म करना है? 2025 तक। ये लक्ष्य है भारत का। ठीक, तो ये क्या है? इंड इनइक्वलिटी, असमानताओं को खत्म करना है और एड्स को भी खत्म करना है, यही इसका थीम है। तो असमानताओं को खत्म करें, एड्स को खत्म करें और महामारी को भी खत्म करें, एड्स महामारी को। तो ये है इसका थीम है, इतना आसान है। 2 तारीख को कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है या अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक, इसके बाद 3 तारीख को, 2 तारीख को हो गया, 3 तारीख को यह है विकलांग दिवस। तो विकलांग व्यक्तियों की नेतृत्व और उसमें भागीदारी, यानी कि विकलांग व्यक्ति हैं इसको समान रूप से देखें और इनको भी नेतृत्व को बढ़ावा दे और इनकी भी भागीदारी हो। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और एड्स वाला भी इम्पोर्टेंट है। मानवाधिकार दिवस की बात करेंगे तो मानवाधिकार में क्या होना है? सबका अधिकार होना। सबका अधिकार मतलब इक्वलिटी की बात होगी। तो यही इसका थीम भी है, समानता, इक्वलिटी। ठीक, इक्वलिटी के लिए क्या है? रिड्यूस करना पड़ेगा इनइक्वलिटी को, असमानता को। और एडवांसिंग यानी ह्यूमन राइट के महत्व को, मानव अधिकार को बढ़ावा दो। ठीक, इसको आगे बढ़ाओ। तो वही लिखा है, समानता, असमानताओं को कम करना और मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना। यही सब सेम सेम लिखा है। जो आप लोग थीम में सोचेंगे सेम याद ही नहीं करना पड़ेगा। मानव अधिकार मतलब क्या होता है? सबका अधिकार हो, यानी इक्वलिटी हो। इक्वलिटी के लिए रिड्यूस करना पड़ेगा इनइक्वलिटी को और एडवांस करना है ह्यूमन राइट को। अब पर्वत दिवस, अस्थायी पर्वतीय पर्यटन को बढ़ावा देना है, यानी पर्वतों पर भी लोग उधर घूमे। ठीक, इसको भी उतना याद नहीं रखना है, देख लेना है एक बार, इसको भी याद नहीं रखना है। स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को, किसी के स्वास्थ्य को पीछे न छोड़े, छोड़ दीजिए ये सब, केवल मेन याद रखना है। प्रवासी गतिशीलता मतलब मानव गतिशीलता का दोहन, इसको भी उतना ध्यान नहीं देना है। इसके बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, इसको देखना है, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। ठीक, इसको याद रखेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस में क्या था? प्लास्टिक पोल्यूशन से निपटना। ठीक, यानी कि 2 ये हो गया और उसके बाद उपभोक्ता दिवस भी था। फिर इसके बाद सुशासन दिवस कब है? 25 दिसंबर को, इसको याद रखेंगे। 26 दिसंबर को बाल वीर दिवस मनाया जाता है, ये सुशासन सप्ताह है। ठीक, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे? थीम को याद रख लेंगे पूरा और उसमें भी मेन थीम कम से कम जल, पृथ्वी, जैव विविधता, स्वास्थ्य दिवस, एड्स दिवस और पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस हो ही गया, ये सब, खाद्य दिवस, ये मुख्य प्रवासी भारतीय दिवस, युवा दिवस और इसके बाद राष्ट्रीय बालिका दिवस, मतदाता दिवस, ये सब एकदम याद रहना चाहिए। कम से कम ये मुख्य है, इनका तो आप लोग को याद रहना ही चाहिए। और इसके अलावा और आप जो भी पढ़ सकते हैं, जैसे ओजोन दिवस है, इसका भी याद रहना चाहिए आपको। ठीक, ओजोन दिवस, ये सब मुख्य दिवस है। साक्षरता दिवस, तो इतना आप लोग को कम से कम दिवस, ये थीम याद रखनी है, और कोई याद रहे या ना रहे। और इसको याद रखने के लिए कुछ नहीं करना है, बस 1-2 बार पढ़ना है और अपना दिमाग लगा के पढ़ना है कि इसका दिवस है तो इससे रिलेटेड ही होगा। और 2022 का 4 महीने का
मेन याद रख लेना है कम से कम। फिर उसके बाद आसान वाला तो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे छोड़िए बात है, लेकिन ये पेपर में बार बार पूछेगा। ठीक, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।